थैंक यू विकास जी। ये सपोर्ट है। जो लोग भी हैं सबसे मैं मिनिमम भी और इसमें कर दूंगा। मैं इसको सुधार करवाता हूँ, लेकिन ज्वाइन बटन से आप अगर करेंगे तो ये चैनल बचा रहेगा। मुझे किसी मित्र ने कहा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि लोग मुझे कह दें, आप मेरे टेलीग्राम में जाइए, और रोहित है, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से चैनल बचता है। ये कहानी शुरू होती है, अभी लगातार आपने देखा होगा, और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, कोई ना कोई आरएसएस के बयान आते हैं। उस बयान के आलोक में मैंने आरएसएस पे एक पूरी सीरीज की है, 7-8 वीडियोज का, पुष्कर अग्निहोत्री, शंकर शरण जी के साथ। कोई ना कोई बयान आते हैं उनके, कुछ भी, कि हम धर्म क्यों बदलना, किसी को पूजा पद्धति क्यों छोड़ना, सभी हिंदू हैं, फिर धर्मांतरण के माफियाओं के साथ मंच शेयर करना। तो ये एक पत्रकार के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि ये सूचना मैं अपने पाठक दर्शकों तक पहुंचाऊं, जो मैं 2002 से कर रहा हूं। और जो मास्टर स्ट्रोकवादी मैं देख रहा हूं, एक आईटी सेल का, उत्तराखंड का है, जो अभी 4 दिन पहले बहुत बकवास कर रहा था मेरे बारे में कि 2014 से पहले संदीप देओल क्या थे। उस मास्टर स्ट्रोकवादी को अगर जरा भी पढ़ा लिखा है, बाप माँ ने पढ़ाया है थोड़ा भी, तो जाके 2014, तुम लोगों की तरह बैकग्राउंड मेरा ब्लैक नहीं है। 2002 से 2014 तक के, नहीं 12 तक मैंने नौकरी की है, उसके अखबार जाके दैनिक जागरण ले आओ, ढूंढ के मिल जाएंगे तुमको। दैनिक जागरण में जाके आप एप्लीकेशन लगाइए, अखबार निकाल लीजिए, दिल्ली एडिशन। और 2008 से 2012 तक मैं नई दुनिया में रहा, वहां एप्लीकेशन लगाइए, सारे अखबार मिल जाएंगे। तो जाकर देखो कि मनमोहन सरकार को मैंने कितना एक्सपोज किया। आज एम्स अस्पताल में 8वें फ्लोर पे किसी को अगर नहीं जाने दिया जाता है, हाईकोर्ट का आदेश है, तो वो मेरी रिपोर्ट के कारण है। आज जिस यासीन मलिक को गिरफ्तार करके मोदी सरकार ने वाहवाही ली, उसके फाइल जो मनमोहन सरकार ने नष्ट किए, वो मेरी रिपोर्ट थी। 2007 में सीरीज पूरी थी। आज जो एयर इंडिया बिका, एयर इंडिया जो पूरा बिका, घाटे में है एयर इंडिया, ये पूरी हमारी नई दुनिया के फ्रंट पेज की स्टोरी सीरीज थी। प्रफुल्ल पटेल को हमने नंगा किया था, तब भी हम पर हमले होते थे, और आज वो एयर इंडिया बिका, वो परिणाम दिख रहा है, हमने सीरीज की। आज जो रेलवे की कंडीशंस देख रहे हो, उस रेलवे की कंडीशंस पे पूरी सीरीज मेरी है। तो जो बीट मैंने कवर किए हैं, क्राइम की बीट मैंने कवर किए हैं, कई फाइल मेरे कारण क्राइम के खुले हैं, जाकर देखो तो सही। पर पढ़ने लिखने से तो तुम्हारा लेना है नहीं, क्योंकि चप्पल चाट के पूरे, जब तुमको लाखों रुपए महीने मिलते हो, तो पढ़ना क्यों है? किसी के चप्पल में लगे हुए गोबर चाट के ही तुम्हारा जीवन अगर चल जाता है, तो पढ़ने लिखने से क्या मतलब? क्यों पढ़ा जाए? और ऐसे भी चरित्र पे हमला करना है, चैनल पे हमला करना है, तो इसी के लिए तो तुम्हें ठेके मिले हुए हैं। पूछो तो उत्तराखंडी को कितने ठेके मिले हैं उसको। त्रिवेंद्र सिंह रावत में कितने लाखों करोड़ों रुपए ये लोग कमाए हैं, और ये आईटी सेल में बैठ के दुकानदारी चला रहे हैं। अब वहां से मुझे आज सूचना मिली, उसके बाद अभी आपको 2 दिन पहले आपको जम्मू टॉक, अब भाजपा का प्रवक्ता आया, सह प्रभारी आया राजस्थान से, वहां एक भारत श्रेष्ठ भारत जो भाजपा अभियान का सह प्रभारी। अब मैं इनकी यस बॉस सुनता, तो ये सब सारे खुश होते। मैंने इनको छील दिया थोड़ा सा, और फैक्ट वही दिया जो मोदी सरकार ने दिए हैं ऑलरेडी। तो समस्या यह है कि सरकार अपने फैक्ट, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मुस्लिम संस्थाएं हैं, जितने भी तबलीगी जमात हैं, उनके द्वारा पसमानदा तक पहुंचा रही है। पर सरकार चाहती है ये फैक्ट आम जनता तक ना पहुंचे, हिंदुओं तक। तो मुस्लिमों और ईसाइयों तक पहुंचे तो वो भी वोट दें, और हिंदू गफलत में रहे, भ्रम में रहे, वो भी वोट दे। मेरा काम है कि आप ही के आंकड़े में लोगों तक रख दूं। पत्रकारिता यही है, ये मैं रख रहा हूं तो आप हमला जो है हम पर हमला कर रहे हैं। और लेफ्ट विंग तो था ही मोदी घृणा वाला, राइट विंग्स को भी कई को धमकाए गए हैं, कई को स्पॉन्सरशिप दिए गए हैं, कई को ये सारे ग्रुप बना के सरकारों से मिले हैं। आपने कई के फोटो देखे होंगे, और सबके टारगेट में, ये तथाकथित राइट विंगों के टारगेट में देखोगे XYZ जितने हैं, सब किसी न किसी रूप में नाम लिए बिना, नाम लिए बिना, सिर्फ उनको टारगेट दिया है कि इंडिया स्पीक्स को टारगेट करो, संदीप देव को टारगेट करो। जितने भी तथाकथित राइट विंगर्स हैं, उन सबके चरित्र दिख रहे हैं कि जैसे रवीश अंजुम
कांग्रेस के पत्रकार थे, वैसे ये लोग भाजपा के पत्रकार हैं। पत्रकारिता से इनका कोई लेना देना नहीं। और जितने राइट विंग्स में तथाकथित पत्रकार हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं, जीवन में रिपोर्टिंग नहीं की है, ये बाइट टेकर रहे हैं। नेताजी के सामने थुम्मा लेके खड़े हो जाना, उनका बयान लेना और टेलीविजन में ज्ञान बांट देना। रिपोर्टिंग तो कभी की नहीं जीवन में। एक पत्रकार है राम सेतु पे, मुझे, वो भाजपा का पत्रकार है, वो एबीवीपी का मेंबर रहा है, वो पत्रकार कहला रहा है, पूरे जीवन बाइट टेकर रहा, चैनल के में बैठ के बकैती करने वाला। रिपोर्टिंग एक अलग लेवल होता है। रिपोर्टिंग इनमें से जितने दिख रहे हैं, इसमें से एक का भी इतिहास रिपोर्टिंग का नहीं है, ये मैं चुनौती देता हूं। ये बाइट टेक कर रहे हैं और एंकर रहे हैं, बकैती करने वाले। इन सबको भी मेरे पीछे छोड़ दिया गया है, जैसे कि श्वानों को छोड़ दिया जाता है। मेरा लैंग्वेज तो बहुत हार्ड है, ये श्वान लगातार भौंक रहे हैं मेरे ऊपर, फिर भी नहीं दब रहा मामला। तो मुझे एक उन सब के जो आईटी सेल हैं उसी से, और मैंने आपको एक बार और बताया था कि मेरा चैनल बैन होने की सूचना दे दी गई है, और आपको ध्यान है बैन हो गया था जब वो बिल गेट्स वाला मामला था, हर्षवर्धन बिल गेट्स पीएम वाला जो इशू था। और वो बात आप सामने आ ही रही है सब। हर्षवर्धन को क्यों हटाया फिर? सबसे ज्यादा डब्ल्यूएचओ का जो सबसे बड़ा चापलूस सरकार का, पूरी दिल्ली में जानता है लोग हर्षवर्धन, फिर क्यों हटाया? मेरी रिपोर्ट तब भी सही हो गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ जर्नलिज्म करता हूं, ना लेफ्ट से लेना ना राइट से लेना, मेरा कोई लेना ही देना नहीं किसी से। तो ये जो आईटी ग्रुप से मुझे जो जानकारी मिली, उसमें एक ऑथराइज ग्रुप है भाजपा का, सूचना के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक आपको मैंने शेयर किया है, और उसमें मानहानि से बचने के लिए 2 कोड हैं। उस कोड का कहा गया है कि इसके चैनल जल्दी बंद कराओ, इसके अकाउंट बंद कराओ, वरना अभी तो उसमें कहा गया कि इसको देखता ही कितना है, 4, 5, 6, 10 हजार लोग देखते हैं। बोला 10,000 लोग भी बड़े ही खतरनाक हो चुके हैं, वो हर जगह फैक्ट उगल रहे हैं, और ये फैक्ट खतरनाक है, ये 24 तक और खतरनाक हो जाएगा। आप हमको फैक्ट से तो काट नहीं सकते। तो कहा गया इसको बैन कराइए। ये आज ही सूचना आई मुझे सुबह, तो मैंने लिखा है। तो बैन कराने का अभियान अब शुरू होगा। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग indiaspeaksdaily.com याद रख लो। अब आज तो मेरा बंद नहीं होगा, और ये कोर्ट से भी हमको नहीं कुचल सकते, क्योंकि मैं कोर्ट में फिर हम अभिव्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं आप ही के फैक्ट को वहां रख दूंगा कोर्ट में, और वो ऑथेंटिक हो जाएगा कि ये देखिए सरकार के प्रेस रिलीज, ये मंत्री के बयान, ये सब वही रख दूंगा। मैं तो एक्स्ट्रा कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं, मैं तो वही बोल रहा हूं जो आप बोल रहे हो। ना मेरी लैंग्वेज खराब, ना मैं आपको रवि शादी की तरह गाली देता हूं, ना मैं आपका कोई मीम बनाता हूं किसी का, ना मैं आप लोगों को कोई ऐसा कुछ कह रहा हूं। मैं साफ जर्नलिज्म कर रहा हूं, जिसको विशुद्ध जर्नलिज्म कहते हैं। और मेरे एडिटर हमेशा डरे रहते थे, हमेशा। जब मैंने मुकेश अंबानी को एक्सपोज किया तो मेरे एडिटर ने मुझे 3 दिन समझाया कि इस अखबार में 32-33% उनका शेयर है, और तुम अखबार बंद कराओ। मैंने कहा मुझे बता देते। मैंने दुनिया के सबसे बड़े स्टील टाइकून लक्ष्मी नारायण निवास मित्तल को जब एक्सपोज किया जागरण के फ्रंट पेज पर, तो जागरण ने कहा इस्तीफा ले लो इस लड़के से, कि ये तो जीना हराम कराएगा। तो बिजनेस एडिटर जो थे हमारे, उन्होंने कहा इसने मेरी नॉलेज में डाल के ये रिपोर्ट की थी, और बेहतरीन रिपोर्ट है, मैं देख लूंगा, इसके लिए नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। जब मैं एविएशन कवर करता था, तो हमारे दैनिक जागरण के जो ऑनर थे, उनका प्रोटोकॉल भंग होने लगा, क्योंकि मैंने एक्सपोज करना शुरू किया। और एक्सपोज किया तो एडिटर को, मालिक को आदत होती है कि आप 2 आदमी आपके साथ हो, सामान उठाने वाला 2 आदमी चलता है तो वीआईपी फीलिंग आती है। वो वीआईपी फीलिंग मैंने अपने ही मालिक एडिटर की खत्म कर दी। उन्होंने कहा भगाओ इसको, मेरा एविएशन का बीट छीन लिया गया। और रात की मैंने दस्तावेज, ऐसे ऐसे दस्तावेज से रिपोर्ट किए हैं मैंने, जो बहुत सीक्रेट होते थे, लेकिन उसमें भी मैं ध्यान रखता था कि वो सीक्रेट जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है वो नहीं, वो सीक्रेट जो सिस्टम का काम हो सकता है उससे मैं रिपोर्ट करूं। देश वाला कोई इशू नहीं, इसलिए मैंने सेना के बीट कभी नहीं कवर किए। तो मैं रिपोर्टर ही रहा हूं सब दिन। लेकिन आज एक रिपोर्टर से इनको, जब आपके लिए मैं साजिश की कहानी लिख रहा था तो आप मुझे गले लगा रहे थे
क्योंकि उत्तम सोनिया और मनमोहन को एक्सपोज कर रहा था। आज आपकी बात आपको बता रहा हूं तो आप गला काटने पे उतर आए हो। तो ये तो नहीं चल सकता, सत्य कभी भी दबता नहीं है। ये भारत सत्य का देश है ये, और सनातन सत्य की राह पर ही चलता है। सत्ता भाई राजा भरत की सत्ता नहीं रही, विक्रमादित्य की सत्ता नहीं रही, समुद्रगुप्त की सत्ता नहीं रही, चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता नहीं रही, और तो राम जी की सत्ता नहीं रही, कृष्ण और युधिष्ठिर की सत्ता नहीं रही। सत्ता आपकी रह जाएगी। लोगों को धमका रहे हो, गाली गलौज करवा रहे हो, चरित्र हनन करवा रहे हो, और अपने आईटी सेल को समझाइए जो आपके वोटर के बीच सबसे ज्यादा वो नफरत भर रहे हैं। ये आपको, क्योंकि इनको तो कुछ नहीं लेना, चुनाव आपको जीतना है, ये तो ठेकेदारी कर रहे हैं। उसमें कई लोग अलग अलग प्रदेश के प्रभारी, सभावारी, पता नहीं क्या क्या बने हैं, बिल बना रहे हैं सारे। तो जनता को मत उकसाइए। उस समय भी साजिश की कहानी को प्रिंटर ने छापने से मना कर दिया, सोनिया की सरकार है। प्रकाशकों ने मना कर दिया, सोनिया की सरकार है। और एक प्रिंटर जिसने छापा उसने कहा आप पे केस करूंगा, अभी कागज साइन नहीं हुआ, मेरे नाम हटा दो इसमें से। प्रिंटर का नाम जाता है प्रिंट रन में, पूरा 1000 कॉपी बर्बाद। लेकिन तब सोशल मीडिया, मैं तो 2009 से सोशल मीडिया हूं। ये जुम्मे 2014 के बाद ये जो जैसे गर्भपात होता है वैसे ये पैदा हो गए हैं कुकुर मुत्ते। मैं तो 2009 से हूं, और इस किताब को सर पे रख के मोदी के हर रैली में लोगों को पहुंचाया। तो मैं ओपन सोर्स से लड़ने वाला आदमी हूं सच के लिए, इसलिए आप उकसाइए नहीं मुझे। मैं फैक्ट कह रहा हूं, फैक्ट प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने दीजिए। हो सकता है कई चीजों में सुधार हुआ है, कई चीजें वहां तक पहुंची है। बीच में दलाल मत बनिए। दलाल ही दिखाता है कि आपके ब्लड में दलाली है। आप सरकार और जनता के बीच में दलाल की भूमिका में है। आपकी पूरी खानदान दलाली की कमाई खाती है, इसलिए आप सरकार और जनता के बीच में एक बीच में बैरियर बनना चाहते हो। अलग अलग जैसे दुकान सजा के रखा है, ये सेल वो सेल ये सेल, और ये अपने मन से उठाई गिरी कर रहे हो। सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो? आपके कारण लोगों का गुस्सा सरकार पे होगा। इसलिए मैं सीधा कह रहा हूं, आप लोग indiaspeaksdaily.com याद रखिए। उसका गूगल में प्ले स्टोर में ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं कि मैं एप्पल का ऐप बनवाऊं, जब पैसे होगा तो वो भी बनवा दूंगा। एप्पल का नहीं है, एप्पल वाले वेब में ही देख लें। और उसमें वीडियो अपलोड भी होता है, ये है इंडिया स्पीक्स। उसमें ऑडियो का पॉडकास्ट भी मैं और आपको बेहतर देने जा रहा हूं। और थोड़ा मेरे पास फंड होगा, क्योंकि अभी फंड इसमें बहुत कॉस्टली है ये चीज। मैं आम आदमी, मैं किसी का निवेश इस कंपनी में किसी का 2 पैसा निवेश नहीं आने दिया हूं कि कौन काला पैसा लेके आ जाएगा और मेरा गला फंस जाएगा। सब दूर रहो भाई। जनता इसको सब्सक्रिप्शन पे करेगी तो ये चलेगा, जनता पे नहीं करेगी नहीं चलेगा। मुझे क्या करना है? तो आप सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, और मैं इसको भी आपको लाइव सिस्टम बना के दूंगा, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। और बाकी जब तक यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक ट्विटर आदि चल रहा है, तो मैं आपके बीच तो हूं ही। ज्वाइन बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको जो रोहित कह रहे हैं 1000 से ऊपर अगर ज्वाइन बटन के मेंबर हो गए, मिनिमम वाला ही दबाइएगा, मैक्सिमम मत दबाइएगा। मैं उसको भी बाद में अभी डिलीट कर दूंगा, मैक्सिमम वाले को। लोगों को क्यों लोड पड़े, ताकि ये चैनल बचा रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुविधा होती है यूट्यूब में सुनने की, मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग सिर्फ तफरी वाले होते हैं, लेकिन इंडिया स्पीक डेली के तो खैर सीरियस दर्शक हैं। तो वो इसकी वीडियो देखना, उसको वीडियो देखना, पूरे दिन उसी में तो उसके लिए यूट्यूब आसान होता है। किसी का एक ऐप डाउनलोड करके देखना बड़ा मुश्किल है। रिपब्लिक का भी ऐप कहाँ कौन रखता है, वो यूट्यूब पे ही ज्यादा सफल हुए, उनके ऐप में इतने पैसे लगे तब भी। तो मैं, ये तो रिस्क है ही, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सब जगह से जब वो आवाज दबाएंगे तो सत्य कहीं से तो बोलेगा। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको मैं सत्य आप तक पहुंचाता रहूं जब तक मैं हूं। वो किसी भी सरकार, इसी सरकार में मैंने अभी चंदा कोचर वाले में ही मोदी सरकार की तारीफ की कि नहीं की? जो अच्छा है वो अच्छा कहूंगा, जो बुरा है वो बुरा कहूंगा। सीधा सवाल है, जर्नलिज्म यही कहता है, वस्तुनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी। जर्नलिज्म की पहली पहचान है ऑब्जेक्टिविटी। पूरे जर्नलिज्म को इन लोगों ने कोठा बना के रख दिया है। जितने पत्रकार हैं, पता नहीं इनके आईना में शकल भी कैसे देखते हैं, घर में कैसे पत्नी बच्चों से नजर मिलाते हैं। एकदम मानसिक रूप से दरिद्र लोग बैठ गए हैं पत्रकारिता करने के लिए, और पत्रकार बने फिरते हैं हद दर्जे के। कोई कांग्रेसी पत्रकार, कोई भाजपाई पत्रकार है कहाँ?
तो आप लोगों से अनुरोध है indianspeaksdaily.com को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए, ताकि आपको सच मिलता रहे, टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, और लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़े दिन बाद अगर सब्सक्रिप्शन काफी कम है, इतनी बड़ी कंपनी में चला रहा हूँ, कई सारे स्टाफ हैं, उनके सैलरीज देना मेरे लिए मुश्किल होता है। मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, सहयोग दीजिए। और सब डोनेशन मांग रहे हैं, और सब कई लोग ट्रस्ट चला रहे हैं जिसमें टैक्स नहीं भरते। मैंने इसी वक्त इतना पूरी कंपनी खाली हो गई जो टैक्स भरा है मैंने, IT रिटर्न। कंपनी में ऐसी ये कहता है कि 10 रुपए भरो, मैं कहता हूँ 20 रुपए भर दो भाई, क्योंकि ये IT के ही मारने पहुंच जाते हैं। तो आपके जो 100 रुपए के सब्सक्रिप्शन आते हैं उसमें 50 रुपए हमारे जाते हैं, 30% तो चले जाते हैं टैक्स में, उसके बाद GST में जाते हैं, और फिर जो गेटवे चार्ज जाते हैं, 50 रुपए तो आपके सरकार को ही हम दे रहे हैं। मैं कोई दुराव छिपाव नहीं करता, सीधी बात। आप अगर सच रहेंगे, आप अगर सत्यनिष्ठा से चलेंगे तो ही सच बोल पाएंगे। चोरी करोगे तो आप फिर चोरों के साथ जमात में ही शामिल हो जाओगे, फिर आप सच नहीं बोल सकते।